हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ एवरेज का पार्ट 3। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक नाव के 10 नाविकों में से 60 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, जिससे पूरे औसत वजन में क्या होता है, 1 किलोग्राम भार की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि जो नया नाविक आया है उसका आपको भार बताना है कि उसका भार कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिया है आपको कि 10 नाविक थे और इसमें से क्या हुआ, एक नाविक जिसका वजन कितना था, 60 केजी था, वो उस समूह को छोड़ करके चला जाता है और एक छोड़ के चला गया। तो कितने नाविक बचे? 9 बचे। अब इसके जगह पर कोई एक नाविक आ गया जिसका हमें पता नहीं है वेट कितना है, मैं मान लेता हूँ x है, वो इस समूह में जुड़ जाता है। जब जुड़ेगा तब कितना हो जाएगा, एक गया एक आ गया, कितने हुए? 10 में। मतलब इसके में कोई ना तो कमी हुई ना वृद्धि हुई। तो कितने नाविक हमें? 10 ही नाविक हैं। और एक नाविक आया जिसका वजन क्या है हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया x है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और बेसिक दोनों तरीके से। पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे ट्रिक से करेंगे। देखिए हमें पता करना है कि नया नाविक जो आया उसका भार कितना है। तो लिखते हैं नए नाविक का भार। तो आपको क्या करना है, जो नाविक गया है, एक नाविक गया है जिसका वजन 60 किलोग्राम है, जो नाविक गया उसका भार, तो उसका भार कितना है? 60 किलोग्राम। ठीक। और क्या, उसके स्थान पर एक नाविक आया है, तो उसमें हमें क्या पता करना है कि उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। जो एक नाविक आया है उसके आने से पूरे औसत भार में क्या होता है, 1 की वृद्धि होती है। जब वृद्धि 1 की होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे, यानी कि औसत में वृद्धि 1 की हुई। लेकिन अगर आपसे कह दे इसी में कि औसत में 1 की कमी होती है, तब आप यहाँ पर प्लस की जगह क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो आपकी वृद्धि 1 हुई है और क्या होगा यहाँ पर, इंटू होगा टोटल नाविक, कितने नाविक बचे हैं। अब यार उन नाविकों में कितनी वृद्धि हुई? तो नाविकों में ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई। तो नाविक कितने बचे? एक गया एक आ गया, तो 10 ही हुए। तो इसमें मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, 10 का कर देंगे। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 60 + 10 = 10। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 70 केजी। यानी कि जो एक नाविक आया उस समूह में उसका वजन कितना था, तो 70 किलोग्राम उसका वजन था। अब आप एक किसी जनरल कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं फार्मूला, कि जनरल कॉन्सेप्ट इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए कि नए नाविक का भार, यानी जो समूह में आया नाविक है, यानी व्यक्ति जो आया उस समूह में, उसका भार इक्वल टू क्या होगा, बाहर गए समूह से जो बाहर गया व्यक्ति, तो क्या होगा, बाहर गया व्यक्ति, बाहर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस ले लीजिए। अगर क्या होगा, बाहर में वृद्धि होगी तब प्लस का लेंगे, यानी औसत में जो वृद्धि होगी तो प्लस का लेंगे, अगर औसत में कमी होगी तो माइनस का लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, औसत में वृद्धि या कमी। ठीक। इंटू क्या होगा, इंटू आप एन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा तो मैं इनको बता दूंगा नीचे क्या एन लिखेंगे। यहाँ पर नए नाविक का भार हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर जो n लिया है, n का मतलब क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। ठीक। कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई। ठीक। ये रहा आपका एक फार्मूला हो गया कि अगर एक पूरा समूह का औसत दिया है, उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है, उसका कुछ भार हो तो बाहर गया व्यक्ति, प्लस अगर उसके औसत में वृद्धि होती है तो वृद्धि लेंगे, अगर कमी होगी तो कमी लेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस लेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, इनटू टोटल सदस्यों की संख्या ले लेते हैं। उससे आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ये टाइप 1 है। ठीक। अब इसको तो मैंने
ट्रिक से बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसे आप बेसिक से कैसे करेंगे। हर बार तो आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा एग्जाम में, हो सकता है आप भूल गए हो, तब इसे बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक से भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, वो भी छोटा ही होगा। तो देखिए मैं कराता हूँ आपको बेसिक से। दोस्तों आपको दिया है कि कुल 10 नाविक हैं, उनका औसत नहीं दिया है कि उनका औसत कितना है। तो पहले मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का कुल औसत कितना x है। तो कुल 10 व्यक्ति हैं या 10 नाविक हैं, 10 नाविकों का औसत मान लेते हैं। इनका औसत कितना है, x kg है। ठीक, अब क्या कहा है कि एक व्यक्ति चला जाता समूह छोड़ के, उसका वजन दिया है कि 60 किलोग्राम है। 10 व्यक्ति थे, उनका औसत x था, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स योग हो जाएगा। अब इसमें से क्या हुआ, एक नाविक चला गया, उसका भार कितना था, 60 किलोग्राम। तो आप क्या कर लीजिए, -60, और उसके जगह पर एक व्यक्ति और आ गया। तो जब आया उसका हमें भार पता नहीं है, तो उसका भार का क्या मान लीजिए, y। मान लीजिए जो व्यक्ति आया व्यक्ति जो है उसका वजन कितना है, y किलोग्राम। अब मान लीजिए जो आया व्यक्ति उसका कितना भार है, y किलोग्राम है। तो 10x गया तो -x, प्लस आया तो y हो गया। अब कुल योग हो गया। अब औसत निकाले कुल संख्या, तो 10 ही व्यक्ति थे, एक गया एक आया, तो 10 ही व्यक्ति बचे। तो कितना हो जाएगा, कुल सदस्यों की संख्या 10। अब क्या कहा है कि जो उसका औसत है, औसत में क्या होता है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल औसत मैंने माना x में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये भी औसत है, ये भी औसत, औसत इक्वल टू औसत होता है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब क्या कीजिए आप, 10x -60 प्लस y, 10 इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10 हो जाएगा। 10x से 10x यहाँ पर कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 60 है, इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो 10 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। ये आपका आंसर निकल के आ गया कि जो व्यक्ति आया है समूह में उसका वजन कितना है, 70 किलोग्राम है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा आएगा। क्या दिया है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। आगे दिया है तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला गया, यानी समूह से 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और उसकी जगह पर एक नया लड़का आ जाता है। तो उनका जो औसत आयु है वो 15.875 वर्ष हो जाती है। ठीक, तो कहा है कि जो नया लड़का आया है उस समूह में उसकी आयु ज्ञात कीजिए। इसी तरह से जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी पर बेस्ड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है आपको दोस्तों, क्या कहा है आपसे, दोस्तों कहा है आपसे कि कुल सदस्य कितने हैं, 40 सदस्य हैं, उसमें से क्या कहा है कि उनकी जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है। और कहा है आपसे कि एक 17 वर्ष का व्यक्ति है वो समूह को छोड़ करके चला जाता है, उसकी जगह पे एक नया लड़का आता है, तब उनका कुल औसत वजन कितना होता है, 15.875 वर्ष हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो नया लड़का उस समूह में आया है उसका औसत आयु कितना होगी। तो क्या क्या दिया है आपको, 40 बॉय हैं, इनका एवरेज कितना दे दिया आपको, 16 ईयर। ठीक, 16 साल दे दिया है। अब कहा है कि एक सदस्य उस समूह को छोड़ करके चला जाता है, इसका उम्र कितना है, 17 साल है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको पहले ट्रिक से कैसे करेंगे, फिर बेसिक से। तो पहले मैं ट्रिक से कराता हूं। तो ट्रिक से कराने के लिए जो नया सदस्य आया है, नया सदस्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया सदस्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो समूह छोड़ करके गया है व्यक्ति उसका वर्ष, उसकी आयु कितना है, 17 वर्ष है। तो जो समूह छोड़ के गया सदस्य उसकी आयु 17 वर्ष है, प्लस क्या हो जाएगा, जो एवरेज में कितना वृद्धि है कितना कमी हुई है। जब एक छोड़ के गया दूसरा आया तो एवरेज कितना हो गया था, 15.875। तो पहले 16 था और 15.875 वर्ष हो गया। तो कितनी कमी है, तो कमी कितने की है,
1 to 5 वोल्ट्स की, इतनी की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब कमी हो गई तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब कितने सदस्य बचे, पहले भी 40 थे, अब भी कितने में, एक गया तो 39 हो गए, फिर एक आ गया तो कितने हुए, 40 होंगे, यानी सदस्यों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, तो कुल सदस्य कितने हो गए, 40 हो गए। इसमें आप क्या करें, 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा आपका 17 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि आएगा 17 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, यानी कि जो नया सदस्य है उसकी उम्र कितना है, 12 वर्ष दोस्तों। ठीक, अब ये रहा आपका ट्रिक से। अब ट्रिक से कितना जल्दी कर लेंगे, देखिए मैंने बताने में आपको टाइम लगाया है कि इसे कैसे करेंगे, लेकिन जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब मैं आपको इसी को बेसिक वाले तरीके से बताता हूं कि बेसिक वाले तरीके से आप इसे कैसे करेंगे। 0.125 को डायरेक्ट 1/8 लिख लिया करो, 8/40 काटने में सुविधा होती है। अब बेसिक्स वाले तरीके से करते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे दोस्तों। कितने सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितना दिया है, 16 दिया है, तो ये कुल योग हो गया। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति चला जाता है, जो चला जाता है व्यक्ति उसकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष है। एक व्यक्ति आ जाता है तो हमें उसका पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी उम्र कितना है, 22 वर्ष है, बटे कुल सदस्य कितने हैं, 40 ही हैं। अब क्या हुआ कि जब व्यक्ति जो है आया उस समूह में, तब क्या हुआ, उस जो अब कुल औसत कितना हो जाता है, 15.875 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15.875 हो जाता है इनका एवरेज। अब क्या कीजिए आप, इस 40 को इधर लाइए तो क्या होगा, 40 × 16 - 17 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.875 × 40 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व मत कीजिए, इसको इधर लाइए तो लाएंगे कितना होगा, -17 प्लस y। जब आप इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, 15.875 × 40 माइनस 40 × 16, यहाँ से 40 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 15.875 माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ तो क्या होगा आपका, -17 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पर 40 इंटू क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपका क्या आएगा, -0.125, तो आपका कितना आएगा, -17 प्लस y। अब आप 0.125 को कितना लिख सकते हैं, 1/8, तो -1/8 हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि -17 प्लस y इक्वल टू कितना आएगा, -5 आएगा। 17 को इधर लाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, तो -5 प्लस इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 17, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 12, यानी कि जो व्यक्ति उस समूह में आया उसकी उम्र कितना है, 12 वर्ष। आप दोनों तरीके से समझ गए कि दोनों तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, तरीके बदलने से आपका आंसर नहीं बदलेगा, दोनों से कितना आया आपका, 12 आ गया। ठीक, तो दोस्तों इसे मिटा के फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पर क्या लिखा है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार दिया है 35 किलोग्राम है, और कहा है यदि शिक्षक का भार भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत भार में क्या होता है, 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कहा है कि शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए कि शिक्षक का भार क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया है 24 विद्यार्थी हैं, 24 स्टूडेंट हैं, ठीक, इनका औसत भार दे दिया है 35 kg, ठीक, और क्या कहा है, उसमें जो है शिक्षक के भार को भी जोड़ लिया जाता है
तब क्या होता है उसके उनके जो अब टोटल एवरेज जो होता है 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 35.4 किलोग्राम उसका औसत वजन हो जाता है। तो इसको मैं पहले ट्रिक से बताता हूँ, फिर आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि नया सदस्य जो शामिल हुआ है उसका भार क्या होगा। ठीक, तो शिक्षक का भार इक्वल टू क्या होगा, टोटल एवरेज। एवरेज कितना है, 35 किलोग्राम है। ठीक, एवरेज कितना है, 35 किलोग्राम है। अब क्या हुआ, जब ये शिक्षक उस समूह में जुड़ा तब क्या हुआ, उनका जो औसत भार था 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो टोटल एवरेज प्लस क्या लिखेंगे, औसत भार में जो वृद्धि हुई है, औसत भार में कितना वृद्धि हुई है, 400 ग्राम यानी 0.400। अब क्या है, अब क्या होगा, इसमें इंटू के इतना करेंगे। पहले तो 24 सदस्य थे, अब क्या हुआ, एक सदस्य बढ़ गया, टीचर भी उसमें जुड़ गए। तो अब कितने कुछ सदस्य हो गए, 24 और एक कितना हो गया, 25 हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्या होता, औसत भार में क्या होता, कमी होती तो यहाँ पर क्या लेते हैं आप, माइनस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि हुई तो आप यहाँ पर प्लस लेंगे, यानी कि औसत भार प्लस औसत में वृद्धि या कमी इंटू टोटल सदस्यों की संख्या। ये रही आपकी ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर 35 प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब इसको हटा दीजिए, 0.4 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक, तो 25 हो गया, कितना होता है 100, तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। यानी कि जो शिक्षक है उसका भार कितना है, 45 किलोग्राम। ठीक, जो सदस्य उस समूह में जुड़ा शिक्षक उसका भार कितना है, 45 किलोग्राम है। ठीक, ये तो रहा आपका ट्रिक से। अब इसी को मैं बेसिक से भी बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे करेंगे। अब इसे बेसिक से कराने से पहले मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ कि जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बना है कि जो औसत भार है, यानी अगर कोई सदस्य उस समूह में शामिल होता है तब के लिए क्या फार्मूला बनता है कि जो सदस्य शामिल होगा, सदस्य जो शामिल हुआ उसका भार इक्वल टू क्या होगा, औसत भार। औसत भार प्लस क्या होगा, औसत में वृद्धि औसत में वृद्धि या कमी इंटू क्या होगा, कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्यों की संख्या में मान लेता हूँ कि यह न, ये आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा कि अगर आपसे कहे कि कुछ सदस्य हैं उनका कुछ औसत दिया है और कहे कि एक सदस्य उसमें और जुड़ जाता है, तब के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यही एक आपका, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर औसत में वृद्धि होगी तब क्या लेंगे आप, प्लस लेंगे, और अगर कमी होगी तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको बेसिक से कि इसे आप बेसिक से कैसे करेंगे। क्या क्या दिया है आपको दिया है कि 24 स्टूडेंट थे, इनका औसत वेट कितना दिया है, 35 kg। ठीक, तो इनका एवरेज दिया है 35, इनका योग कितना हो जाएगा, 24 × 35। अब कहा है कि एक सदस्य यानी जो टीचर है उस समूह में शामिल हो जाते हैं, कुल योग प्लस टीचर का भी योग, टीचर के योग हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, x है। अब क्या हुआ, जब टीचर जुड़ जाते हैं तो कुल सदस्य कितने हो गए, 25। तो अब हम अगर डिवाइड दे देंगे 25 से तो पूरा एवरेज निकल जाएगा। अब क्या कहा है कि जब टीचर्स उस समूह में शामिल हो जाते हैं तब जो उसका औसत होता है 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले औसत 35 था, 400 ग्राम बढ़ गया, तो अब कितना एवरेज हो गया, 35.4 किलोग्राम। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इस 25 को इधर लाइए, तो 24 × 35 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.4 × 25। अब इसको आप इधर लेकर के आए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.4 × 25 - 24 × 35।
अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो 35.4 इंटू 5 पंजे 25 माइनस 24 इंटू 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक, तो 5 अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 2 27 हो जाएगा, 5 3 15, 2 17 हो गया, माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 2 16 हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू यहाँ 68 है, यहाँ पर कितना है 77 है, तो कितना बचा आपका 9। तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आपका आएगा x इक्वल टू 9 पंजे 45, यानी कि जो टीचर सदस्य समूह में शामिल हुआ उसका एवरेज कितना, उसका भार कितना है 45 किलोग्राम है। ठीक, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट 35.4 कैसे कर दिया है। तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा 35.4। 400 ग्राम की वृद्धि हुई है, अगर आप 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे। ठीक, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो रह जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा देगा, यानी क्या आएगा 0.4। 35 किलोग्राम और था, 0.4 किलोग्राम और जुड़ गया उसमें, तो 35.4 ही हो जाएगा, यानी कि 35 प्लस 0.4। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35.4 आएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें ना करके डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कहा है, किसी कार्यालय के 45 कर्मचारियों की औसत आयु 7500 रुपये है। आगे कहा है यदि मैनेजर की मासिक आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत मासिक आय में 120 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे कहा है कि मैनेजर की आय पता कीजिए कि मैनेजर की मासिक आय कितनी है। ठीक, तो देखिए कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। टोटल कर्मचारी कितने हैं 45 हैं। ठीक, अब क्या हुआ, इन 45 कर्मचारियों की औसत आयु कितना दे दिया है कि 7500 रुपये, मासिक आय उसका 7500 रुपये है। अब कहा है आपसे कि उसमें जो मैनेजर है उसकी भी आयु को शामिल कर लिया जाता है तो उसकी मासिक औसत आयु में कितनी वृद्धि आती है 120 की वृद्धि हो जाती है। देखिए इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। जो मैनेजर की आयु पता करना है, मैनेजर की आय, तो मैंने बताया था कि क्या आपका फार्मूला बना था, यानी 45 व्यक्तियों की कुल औसत इतना है तो क्या लिखेंगे आप 7500 प्लस उसमें वृद्धि हुई है तो आप क्या लेंगे प्लस लेंगे। कितनी वृद्धि हुई है 120 की वृद्धि हुई है। पहले तो 45 सदस्य थे, अब क्या हुआ एक सदस्य बढ़ गए, मैनेजर भी तो उसमें जुड़ गया। तो 45 थे, एक मैनेजर जुड़ गया तो क्या हो गया 46 हो गए। तो इसमें आपको सदस्यों की संख्या कितना ले लेंगे 46 लेंगे, 46 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको पता हो जाए कि जो मैनेजर है उसकी मासिक आय कितनी, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 से 72 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 48 साथ कितना होता है 55 होता है, तो इतना हो गया। अब आप जोड़ दीजिए इसमें तो कितना होगा 0 2 5 5 10 7 5 12 1 13, कितना आ गया। जो मैनेजर है उसकी मासिक आय कितना निकल के आ गई 13,020 रुपये आपकी निकल गई। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पर दिया है किसी समूह में 15 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु दिया है 24 वर्ष है। ठीक, आगे कहा है एक सदस्य बाहर चला जाता है। क्या कहा है, पहले वाले में क्या था कि एक सदस्य उसमें आता है, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक सदस्य उसे बाहर चला जाता है तो औसत उम्र में
6 महीने की वृद्धि हो जाती है। पूछा है आपसे, बताइए कि जो सदस्य बाहर गया है उसकी उम्र कितनी है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, जो बाहर गया सदस्य निकालना है कि बाहर गया सदस्य की उम्र पता करनी है, बाहर गए सदस्य की उम्र। ठीक, तो इसकी कुल औसत आयु हमें पता करना है। कुल औसत आयु कितना है, कुल औसत आयु इसकी कितनी है, 24 वर्ष है। ठीक, और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो सदस्य बाहर गया है उसमें अगर आपको दे कि यदि उसकी जो औसत आयु है उसमें कुछ वृद्धि होती है, मान लीजिए इसमें दिया है कि प्रति महीने 6 महीने की उसकी औसत आयु में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें क्या करना है, अगर आपको कहीं वृद्धि है तो आप इसको क्या लेंगे, रिवर्स लेंगे, यानी कि इसमें आप माइनस लेंगे। जब आपसे कहे कि इसमें वृद्धि हुई है, 6 महीने की वृद्धि हुई है, जब वृद्धि होगी तब कितना आप लेंगे, माइनस लेंगे। अगर आपसे कहे कि कमी होती है, उसके औसत में कमी होती है, तब आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जब आपसे कहे कि औसत में वृद्धि होती है तब आप माइनस लेंगे। जब आपसे कहे कि उसमें जब आपसे कहे वृद्धि होगी तब क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जब आपसे कहे कि कमी होगी तब आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इसमें कहा है कि औसत आयु में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसका औसत आयु माइनस वृद्धि होती है, कितने महीने की होती है, 6 महीने की होती है। ये 24 वर्ष है, ये 6 महीना है, तो 6 महीने को आप वर्ष में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 12 से डिवाइड दे देंगे, तो आपका वृद्धि हुआ तो यहाँ पर माइनस लिए। अब पूछा है और कुल सदस्यों की संख्या, तो पहले कितने सदस्य थे, पहले सदस्य हैं आपके 15, पहले 15 सदस्य थे। अब क्या हुआ, एक सदस्य चला गया उस समूह से, तो कितने बचे, 14 सदस्य बचे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 24 माइनस आप डिवाइड दे दीजिए, 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से 1 7 बार कटेगा तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो 24 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। यानी कि जो सदस्य बाहर गया है उसकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष है। ठीक, कितना आसान है आपका। लेकिन इसमें एक ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आपसे कहे कि औसत में वृद्धि होती है तो उसको आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर आपसे कहे कि औसत में कमी होती है तब आप क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। कब, जब सदस्य बाहर चला जाता है, उस समूह से जब सदस्य बाहर चला जाता है तब के लिए एक कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।